चैनल सफल लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम आपका जो टॉपिक है प्रीपोजिशन वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रीपोजिशन जो टॉपिक है वो इस तरीके का टॉपिक है कि इसे हम एक दिन, 2 दिन या 3 दिन में रिसेंटली ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो हमारे जो टॉपिक हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए आपको 3-3, 4-4 टॉपिक एक साथ लेकर समझने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको एक साथ जब हम देखते हैं या एग्जाम में जब हम टॉपिक उसमें किसी क्वेश्चन के रूप में जब वो उसके ABCD के रूप में लिखे हुए होते हैं तो हमें वो एक जैसे लगते हैं। तो कहने का मीन है फ्रेंड्स, जितने भी इस आज मैं अब तक आप लोगों को टॉपिक करा चुकी हूँ वो सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं भी वीडियो को मिस नहीं करना है, नहीं तो आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स राउंड, अराउंड, कॉमा, along, along with, ये है हमारे टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आपको देखने में ये टॉपिक बिल्कुल एक जैसे लग रहे होंगे। कभी कभी जो स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं समझ पाते जब ऑप्शन के रूप में आ जाते हैं राउंड अराउंड, तो क्या इसमें राउंड लगाना है या अराउंड लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैं चलिए आपका जो कंफ्यूजन है वो भी आज क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि राउंड, यूज ऑफ राउंड। राउंड का प्रयोग हम चारों ओर के अर्थ में करते हैं। इसका अर्थ होता है चारों ओर। जब भी कोई चीज, मान लीजिए ये सर्किल है, सर्किल के चारों ओर इस तरीके से, तो इसके लिए हम राउंड का यूज करेंगे। और किसी व्रत, कोई व्रत है उसकी, जब कोई भी व्रत दिया हुआ है उसके चारों ओर स्थिति दर्शाने के लिए, स्थिति या गति दर्शाने के लिए करते हैं। तो देखिए, राउंड का यूज हम कब करेंगे फ्रेंड्स, जब कोई, मान लीजिए कोई सर्किल टाइप कोई चीज दी हुई है, वहां पर या तो हम किसी की यहाँ पर स्थिति दर्शा रहे हैं या फिर उसकी गति को दर्शा रहे हैं। फ्रेंड्स, वो स्थिति और जो गति है वो अनवरत चलती रहनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अनवरत, यानी ना रुकने वाली। तो ऐसी स्थिति में हम राउंड का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के जरिए इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पर हमने देखा कि ये, मान लीजिए अर्थ है, ये हमारा क्या है? सन है। और ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका क्या है? एक गोल चक्कर लगाती है, बिल्कुल बिल्कुल राउंड में लगाती है और वो अनवरत चलती रहती है, यानी वो रुकती नहीं है। तो ऐसी स्थिति के लिए फ्रेंड्स हम राउंड का यूज करेंगे, ना कि अराउंड का। और देखिए
नेक्स्ट है they were sitting round the डाइनिंग टेबल। फ्रेंड्स, इन दोनों का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है अलग अलग, क्योंकि आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि चलिए कि क्या जो हमें राउंड तभी यूज करना है जब कोई किसी की परिक्रमा लगा रहा हो या फिर उसकी जो गति है वो बिल्कुल राउंड में हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए ये क्या है, डाइनिंग टेबल इस टाइप की भी होती है, कभी कभी इस टाइप की भी होती है, लेकिन उसकी गति के साथ साथ हमें क्या है, स्थिति भी कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ फिर यहाँ पर फिर यहाँ कर दिया या यहाँ, नहीं, एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, दे वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। वो लोग डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि डाइनिंग टेबल के चारों तरफ जो कुर्सियां पड़ती हैं वो किस तरीके से होती हैं। एक यहाँ होती है, एक यहाँ और दो यहाँ, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इनका क्या है, एक सीक्वेंस है। ये नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं भी कोई भी कुर्सी डाल दी, ऐसा नहीं है। तो जब स्थिति और गति दोनों कैसी हो, बिल्कुल निश्चित हो, एक सीक्वेंस में हो, तब हम राउंड का यूज करते हैं। अब देखिए सेकंड है हमारा यूज ऑफ अराउंड। अराउंड का यूज भी हम कब करते हैं फ्रेंड्स, इसका मीन भी होता है चारों ओर। इसका मीन भी सेम वही होता है जो कि राउंड का होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, इसमें अंतर ये होता है दोनों में कि इसमें जो स्थिति और गति हम जो दर्शाते हैं कैसी होती है, वो अनिश्चित। स्थिति व गति अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, मान लीजिए ये सर्किल है, अगर कोई भी चीज इसके चारों तरफ कोई भी लोग बैठे हुए हैं, तो एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठ गया, एक इसके पास बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, कोई भी पर्सन यहाँ बैठ गया, एक यहाँ पर बैठ गया, तो इनका क्या है, कोई सीक्वेंस नहीं है, अनिश्चित है गति, बिल्कुल भी बैठने की जो स्थिति है वो क्या है, अनिश्चित है। तो ऐसी स्थिति में हम अराउंड का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको लर्न करने के लिए मैं क्लू बता देती हूँ। हिंदी में लिख लीजिए राउंड, तो इसके आगे निश्चित, अराउंड, तो इसके आ से अराउंड बनना है और आ से अनिश्चित। तो आपको अपने माइंड में इस चीज को सेट करने के लिए एक छोटी सी एक ट्रिक मैंने आप लोगों के सामने ये बताई है कि आप इसको अपने माइंड में सेट कैसे करेंगे कि कब आपको राउंड लगाना है, कब अराउंड लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अराउंड की जो स्थिति थी वो अनिश्चित होती है, गति और अनिश्चित। अब एग्जाम्पल के जरिए मैं और अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। They were sitting around the garden. वो बगीचे के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये बगीचा है और इसके यहाँ पर अंदर बैठे हैं या बाहर बैठे हैं। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, आपने गार्डन में लोगों को बैठे हुए देखा होगा कि वो कोई एक, जिस तरीके से मान लीजिए कोई क्लास लग रही है या फिर कोई सभा हो रही है, इस तरीके से नहीं बैठते हैं, क्योंकि गार्डन में लोग मोस्टली एंजॉय के लिए जाते हैं और जहाँ जो भी जगह उनको अच्छी लगती है वो वहां बैठ जाते हैं। कोई पेड़ के नीचे है तो कोई घास पर है, कोई कहीं पर है। तो जब स्थिति अनिश्चित होती है तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे, अराउंड। यहाँ पर देखिए
ये अराउंड। और जब कोई स्थिति निश्चित स्थिति की हम बात करें वहां पर हम लगाएंगे राउंड। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। देखिए नेक्स्ट है हमारा अलोंग और अलोंग विद। अलोंग, यूज ऑफ अलोंग। अलोंग का मीन क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अलोंग का मीन होता है किनारे किनारे। देखिए फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं उन सबका एक मीन होता है। जैसे कि अलोंग है, मैंने आपको बताया था अराउंड, राउंड, इन सब का एक पहले तो आप उसको अर्थ, उसका मीन समझ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए। उसके बाद आप जानिए कि इसको कहाँ किस तरीके से यूज करना है और कौन से वर्ड्स के साथ लगाना है। तो इसी तरीके से अलोंग का मीन होता है किनारे किनारे। कोई भी चीज है, मान लीजिए ये गार्डन है और अगर बच्चे इसके चारों तरफ खेल रहे हैं तो गार्डन के किनारे किनारे, तो ये क्या है? इसके बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे हैं गार्डन के। तो उस अर्थ में हम यहाँ पर अलोंग का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं एग्जांपल बता रही हूँ। The girls were walking along the garden। जो लड़कियां हैं वो गार्डन के चारों तरफ चल रही हैं या टहल रही हैं। तो क्या है, गार्डन के बिल्कुल किनारे किनारे टहलेंगे। ये नहीं है कि ये गार्डन बना हुआ है और इससे लगभग 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर वो टहल रही है। तो गार्डन में जो शुद्ध हवा है उसका लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो या तो गार्डन के अंदर टहलेंगे किनारे किनारे या फिर गार्डन के चारों ओर टहलते हैं कुछ लोग। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज वॉकिंग along the road। ये देखिए फ्रेंड्स रोड है और मॉर्निंग वॉक पर कुछ बच्चे निकले हुए हैं या गर्ल्स हैं। तो ये देखिए क्या है, रोड के किनारे किनारे क्या है, वो टहल रही है। तो जब हम किनारे किनारे की बात करते हैं, किसी से सटकर चलने की बात करते हैं, किनारे उसके चारों ओर, तो वहां पर हम अलोंग का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए किनारे किनारे ही हम आपको ये सजेशन भी दिया जाता है कि रोड के बिल्कुल किनारे किनारे चलिए, उसके ऊपर नहीं चलना है या ज्यादा अंदर को नहीं चलना है। तो यहाँ पर हम अलोंग का यूज, अलोंग द रोड, यहाँ पर किनारे किनारे चलने के लिए हम किसका यूज करेंगे? अलोंग का। अब मैं आपको बताती हूँ कि अलोंग विद का यूज कहाँ करते हैं। जब हम इसी तरीके से चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है अलोंग प्लस विद और इसमें ऐड हो जाता है। तो इसका मीन क्या हो जाता है? अलोंग का मीन तो था किनारे किनारे चलने के लिए, और अलोंग विद का मीन क्या होता है? साथ साथ चलना। अलोंग मीन्स था किनारे किनारे चलना, किनारे किनारे चलना, और विद का मीन्स क्या होता है? साथ। तो यहाँ पर मीन बदलकर हो गया साथ साथ चलना। तो देखिए इसका यूज किस तरीके से करते हैं, देखिए एग्जाम्पल, आई went to Jammu along with my parents। मैं जम्मू अपने पेरेंट्स के साथ साथ गई। किसके साथ गई? अपने पेरेंट्स के साथ। देखिए फ्रेंड्स साथ रहना तो हम विद का यूज करते हैं। आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रह रही हूँ। लेकिन जब हम चलने की भी बात करते हैं, कहीं जाने की भी बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स अलोंग विद और विद
आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि विद भी तो साथ होता है। तो जब हम विद क्या यूज होता है कि साथ रहना, साथ घूमना या वैसे के लिए हम विद यूज करते हैं, साथ खा रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं। लेकिन जब हम कहीं जाने की बात करते हैं, कहीं चलने की बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे अलोंग विद का। देखिए सेकंड एग्जांपल है, रश्मि went to Manali along with his husband। रश्मि अपने हस्बैंड के साथ मनाली घूमने गई, विद हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के साथ कहाँ घूमने गई वो? मनाली। तो जहां पर वो घूमने गई हुई है तो किसके साथ गई है? अपने हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अलोंग विद। अब अलोंग और अलोंग विद में जो डिफरेंस था वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको समझा रही हूँ, देखिए यूज ऑफ बियॉन्ड। कि हम बियॉन्ड का मीन क्या होता है और हम बियॉन्ड को कहाँ और कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बियॉन्ड का मीन होता है से आगे या उस तरफ। से आगे या उस तरफ। जब हम किसी चीज से आगे, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि तुम इस गली से आगे मत जाना, तुम अपने घर से दूसरे घर की तरफ मत जाना, या तुम इस गार्डन से आगे मत जाना, इस रोड से आगे मत जाना, इस रोड के उस तरफ मत जाना। तो जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो हम यहाँ पर यूज करते हैं बियॉन्ड का। देखिए इसका क्या यूज है, एग्जाम्पल, डोंट गो बियॉन्ड द बॉर्डर। बॉर्डर के उस तरफ मत जाओ। तो यहाँ पर क्या है? से आगे या बॉर्डर से आगे मत जाओ या बॉर्डर के उस तरफ मत जाओ। तो जब हम दूसरी साइड की बात करते हैं, कोई लाइनिंग होती है, एक हमारी सीमा होती है। कहने का मीन है, बियॉन्ड का मीन होता है सीमा को ना लांघना। जब हम कोई भी सीमा की बात करते हैं और उसके अंतर्गत ही हमें रहकर वो काम करना होता है, तब हम यूज करते हैं बियॉन्ड। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है इसी का, देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड द रिवर। इस नदी के उस तरफ एक मंदिर है। तो यानी हम बात कर रहे हैं उस तरफ की, तो नदी के उस तरफ क्या है? एक मंदिर है। तो फ्रेंड्स देखिए बियॉन्ड जो था हमारा, ये अलोंग विद था, यहाँ हमने बियॉन्ड की बात की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितने भी प्रीपोजिशंस कही आज जितने भी प्रीपोजिशंस की बात की, राउंड, अराउंड, अलोंग, अलोंग विद और बियॉन्ड, इनको विद एग्जाम्पल और विद ट्रिक आपको अच्छे से समझाया। और फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इनमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए। और अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम ये जरूर कर लीजिएगा।